एक जंगल गांव के पास रोड के बीचों बीच एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी जिसके चारों दरवाजे खुले हुए थे। शौच के लिए सुबह में बाहर निकले लोग स्कॉर्पियो को घेर कर खड़े थे और जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है। स्कॉर्पियो में दो लोग सोए हुए थे, बिल्कुल बेहोश। साथियों, प्रस्तुत है एक मनोरंजक, डरावनी, पूर्णता काल्पनिक कहानी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। नालंदा से झारखंड के तोरप लौटते समय शंकर, जो एक स्कॉर्पियो ड्राइवर था, थक चुका था। उसके साथ उसका खलासी राजू हमेशा की तरह बैठा था। दोनों बैठे बैठे थक कर चूर हो चुके थे, भूख भी लग चुकी थी। राजू को नींद आने लगी थी। राजू ने कुछ खाने की बात कही, भूख तो शंकर को भी लगी हुई थी। दोनों ने बिरसा चौक पर एक होटल में जमकर मुर्गा भात खाया। राजू ने कहा कि भैया, अब यहीं किसी होटल में रुक जाते हैं। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, जंगल, पहाड़ और सुनसान इलाके, ऊपर से रात हो चुकी है। शंकर ने सिर झटका हुए कहा कि अबे, बस 2 घंटे का रास्ता है, आराम से पहुंच जाएंगे, रोज यही करता हूं, डर मत। राजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा चिंता में डूबा था। रांची से करीब 10 किलोमीटर दूर कर्रा रोड में निकलते ही सड़क सुनसान हो गई। इस रोड से तोरप की दूरी 10 किलोमीटर कम थी। रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अजीब सी चुप्पी पूरे माहौल पर छा गई थी। अचानक सड़क के किनारे 2 औरतें सफ़ेद साड़ी में खड़ी दिखीं। शंकर ने सोचा, इतनी रात को ये दोनों औरतें लगता है किसी मुसीबत में फंसी हुई है। फ़ोन, इन लोगों को गाड़ी में जगह दे दी जाए। शंकर ने गाड़ी धीरे की और पूछे बिना ही गाड़ी रोक दी और उन दोनों औरतों से पूछा कि बहन जी कहाँ जाना है। दोनों ने बताया कि उन्हें तोरप जाना है। शंकर यह बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा कि मैं भी तोरपा ही जा रहा हूँ, आइए पीछे वाली सीट पर बैठ जाए। दोनों औरतें पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ गई। शंकर ने पूछा, आप लोग तोरप में कहाँ पर रहते हैं? तो एक महिला ने तोरप के ही किसी गांव का नाम बताया। शंकर ने फिर पूछा कि आप लोगों को गांव तक छोड़ना पड़ेगा? उसे महिला ने कहा कि नहीं, तोरप से हम लोग चले जाएंगे। शंकर ने कहा कि उसे गांव में मेरी एक फुआ रहती है। इस बार दोनों महिलाएं चुपचाप रह गई, लेकिन राजू के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह धीरे से बुद्धू आया कि इतनी रात को ये 2 औरतें रोड पर क्या कर रही हैं। राजू ने धीरे से शंकर को कहा, भैया छोड़िए ना, इतनी रात को औरतें इस सुनसान जगह पे, कुछ गड़बड़ लग रही है। शंकर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, बस आंखें सीधी टिकाई हुई थीं। थोड़ी दूर आगे जाने पर 2 आदमी भी रास्ते में खड़े दिखे। उन दोनों के पास गाड़ी अपने आप रुक गई। शंकर ने उन्हें भी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में बैठते हुए एक आदमी ने कहा कि गाड़ी धीरे धीरे चलाना। शंकर चुपचाप रह गया और गाड़ी का स्पीड 50 से ऊपर कर दिया, ये कहते हुए कि जल्दी घर पहुंचना है। अब गाड़ी में कुल 6 लोग थे, शंकर, राजू, 2 औरतें और 2 आदमी। कुछ देर तक सब शांत बैठे रहे। फिर अचानक गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। क्या हुआ गाड़ी को? शंकर ने गुस्से में कहा और एक्सीलेटर जोर से दबाया, लेकिन स्पीड 20 किलोमीटर घंटा से ऊपर नहीं गई। अभी तो सर्विसिंग कराई थी, शंकर बड़बड़ाया। थोड़ी देर बाद गाड़ी का स्पीड अचानक तेजी से बढ़ने लगा और गाड़ी 60-70 के स्पीड में चलने लगी। शंकर को लगा गाड़ी को वह ड्राइव नहीं कर रहा है, स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। उसका हाथ स्टीयरिंग पर जाम हो गया। शंकर बहुत डर गया मगर शांत रहा। पल भर में गाड़ी का स्पीड कम होकर 10 किलो घंटा हो गया। शंकर बहुत घबरा गया लेकिन संयम बनाए रखा। इसी बीच राजू का ध्यान पीछे बैठे यात्रियों पर गया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी शक्लें धीरे धीरे बदल रही थीं। उन औरतों के बाल जमीन तक लटक गए थे, चेहरों पर गहरे काले निशान थे और आंखें चमक रही थीं। आदमियों के चेहरे बुरी तरह झुलसे हुए थे और उनकी सांसें एक भयानक सरसराहट के साथ चल रही थीं। राजू कांपते हुए बोला, भैया पीछे देखिए, ये लोग इंसान नहीं है। शंकर ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून भी जम गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। आधे घंटे के बाद उनमें से एक भूत बोला, गाड़ी रोको। शंकर ने हिम्मत करके पूछा, क्यों? आपको उतरना है? नहीं, भूत बोला, बस गाड़ी रोको। शंकर ने इनकार किया, लेकिन गाड़ी अपने आप रुक गई, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। चारों भूत चुपचाप बाहर निकल गए। उन्होंने शंकर और राजू को भी नीचे उतरने को कहा। दोनों डर से कांपते हुए उतर गए। भूतों में से एक बोला कि एक अच्छा सा गाना बजाओ। शंकर ने मोबाइल निकाला और एक पुराना फिल्मी गाना चला दिया। भूतों को पुरानी फिल्म का गाना पसंद नहीं आया। उनमें से एक ने कहा कि भोजपुरी गीत कमरिया मारे लपालब बजाओ। गाना बजने लगा। अगले ही पल चारों भूत डांस करने लगे। उनके शरीर हवा में उछल रहे थे। सिर एक बार घूमा तो फिर वापस न जुड़ सका। पैर जमीन से ऊपर लटक रहे थे। एक भयानक नजारा था। उन चारों ने शंकर और राजू को भी नाचने के लिए खींच लिया। राजू चीखने लगा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसके मुंह से केवल एक सूखी फुसफुसाहट निकली। ये दोनों भी नाचने लगे।
पर दोनों कुछ ही देर में थकावट के कारण नाचते नाचते जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। चारों ने राजू और शंकर को होश में लाया। एक भूतनी ने अपनी दोनों आंखें निकालकर राजू के हाथ में रख दिया। उन आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी। राजू वहीं पर बैठकर नाच देखने लगा। एक भूतनी शंकर का हाथ अपने कंधे पर रखकर नाचने लगी। करीब 2 घंटे डांस चला। रात के करीब 3 बजने वाले थे। डांस खत्म होते ही एक भूत शंकर के पास आया और बोला, मोबाइल निकालो और हम सभी का सेल्फी लो। शंकर और राजू चारों भूत के बीच में खड़े होकर सेल्फी लेने लगे। इसके बाद एक बहुत ने कहा कि अब हमारी कहानी ध्यान से सुनो, तभी तुम लोग जा पाओगे। भूत की आवाज में गूंज थी, जैसे 100 लोगों ने एक साथ बोलना शुरू किया हो। आज से 40 साल पहले हम चारों इसी रास्ते से अपने गांव जा रहे थे। हमारी गाड़ी देर रात एक मोड़ पर पलट गई। हम मदद की आस में चीखते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। कई गाड़ियां हमारे पास से गुजरी, किसी ने नहीं रोका। हमारी गाड़ी में आग लग गई और हम लोग गाड़ी के भीतर ही झुलसकर मर गए। हमारा मन अब तक बंधा हुआ है। हर साल हम किसी न किसी ड्राइवर को रोकते हैं, उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। अगर वो ध्यान से सुनता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, नहीं तो अपना साथी बना लेते हैं। शंकर और राजू ने ध्यान से उनकी पूरी कहानी सुनी। भूतों की आंखों से पानी की जगह काले धुएं की धार बह रही थी। कहानी खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो गई और भूत हवा में विलीन हो गए। शंकर और राजू चुपचाप गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। रास्ते भर वे कुछ नहीं बोले, लेकिन तोड़ पहुंचते का पहले ही एक जंगल गांव के पास उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे बेहोश हो गए। गाड़ी का दोनों तरफ का दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह में शौच के लिए हाथ में पानी की बोतल लिए ग्रामीणों ने देखा कि रोड पर बीचों बीच एक स्कॉर्पियो खड़ा है। उसके चारों दरवाजे खुले हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने गाड़ी को घर लिया। ड्राइवर, खालसी दोनों बेहोश थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। तभी गांव के 80 वर्ष के बुजुर्ग साकू होरो आ जाते हैं। दोनों के मुंह पर पानी का छिटा मरते हैं। कुछ देर में दोनों को होश आ जाता है। शंकर ने ग्रामीणों को पूरी कहानी बताई। सकू होरो ने कहा कि वो चारों इसी गांव के रहने वाले थे। चारों बहुत खुश मिजाज थे। उन चारों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। चारों एक ही क्लास में बिरसा कॉलेज में पढ़ते थे। चारों पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। गांव के लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी कि एक न एक दिन चारों बड़े अफसर बनेंगे और गांव का रूप बदल देंगे। मगर होनी तो कुछ और ही था। चारों साल में एक बार दूर कहीं घूमने के लिए जाते थे। लगभग 40 साल पहले चारों हुडरू फॉल घूमने के लिए गए थे। लौटती में रात हो जाती है और अचानक उनकी गाड़ी का एक पुलिया के पास एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी में आग लग जाती है। गाड़ी का गेट बंद रह जाता है। चारों इस आग में जल के मर जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए आती जाती कोई भी गाड़ी नहीं रुकती है। हर 4-5 साल के बाद इस रोड में ऐसी घटना होती है। वो चारों किसी की हत्या नहीं करते हैं, बल्कि रात भर डांस कराकर कुछ परेशान कर संदेश देते हैं, इस रास्ते में रात में नहीं चला करो। उन लोगों ने तुम लोगों को भी यही संदेश दिया। शंकर ने कान पकड़ लिया और चारों से माफी मांगी कि अब वो इस रास्ते में कभी रात में नहीं चलेगा। साथियों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट में अपनी